बिल्कुल, इसमें इंसानी स्मगलिंग नज़र आ रही है और ये आज से नहीं, बहुत सारे पहले काफ़ी अरसे से जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत से गिरोह इस तरह के सरगर्म हैं जो माइनर लड़कियों को बहला फुसला के फंसाते हैं और फिर दूसरे सूबों में ले जाके उनके साथ जो है वो निकाह। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा के साथ अब तक क्या कुछ होता रहा, क्या इस चीज़ की हकीकत है? फैसल ईदी के हैरानकुन इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अदालत में। समाअत के बाद उन्होंने ओपनली जो है वो इसको गैंग करार दिया, अगवा का केस करार दिया और उन्होंने ऐसी बहुत सी मिसालें दी। आज की इस वीडियो में हम उनका कंप्लीट इंटरव्यू भी शेयर करेंगे जो उन्होंने आज की समाअत के बाद दिया। मगर इससे पहले आप लोगों से एज यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल का विजिट किया है, वो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि दुआ ज़हरा केस की समाअत में कुछ नकात ऐसे सामने आए हैं जिन्हें अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। केस को जितना सादा पेश करने की कोशिश की जा रही है, इतना सादा बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सिंपल एक लव मैरिज का केस है। लड़की की उम्र 17-18 साल है मगर वालिदैन झूठ बोल रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि माँ बाप पता नहीं कितने जालिम हैं या कितना बच्ची पे जुल्म ढाते रहे हैं कि बच्ची ने ज़हीर नामी शख्स से, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका बैकग्राउंड का तक का नहीं पता, इससे मोहब्बत की और फिर वो कराची से लाहौर चली जाती है, इससे शादी कर लेती है और अब अदालत में आकर लड़की कहती है कि मैंने इसके साथ रहना है। तो ये आपको बता दूं कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना इस केस को दिखाने की कोशिश की जा रही है। दुआ ज़हरा के वालिद तो पहले दिन से ही यही कह रहे हैं कि दुआ को अगवा किया गया है। और रही दूसरी बात निकाह की, तो इस हवाले से उनका कहना है कि उनके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मुताबिक इनकी बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल है। यानी दोनों लिहाज से ही जो है वो ज़हीर को सज़ा होती ही होती है अगर ये चीज़ साबित हो जाए। मगर आज की कोर्ट में जो समाअत हुई उससे जो था वो काफ़ी जो थे बरहम भी हुए और उदास भी हुए, अफसुर्दा भी हुए और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी उन्होंने यही कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अब 2 दिन तक जो है वो समाअत को मुलतवी किया गया। 2 दिन के बाद जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है, दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट, ताकि उसकी एज को जांचा जा सके। मगर दुआ ज़हरा के फादर के वकील ने ये बात भी कही कि अगर मेडिकल रिपोर्ट जो है वो निम्रा काज़मी की तरह की आएगी तो हम उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि निम्रा काज़मी, उनके मुताबिक निम्रा काज़मी के सिलसिला में भी, उस केस के सिलसिला में भी जो था ये रिपोर्ट जो थी वो जाली बनाई गई थी और उसकी माँ भी तड़पती रही, उसको पुकारती रही और कोर्ट ने इजाज़त दे दी निम्रा काज़मी को अपने हस्बैंड के साथ जाने की। उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बच्ची जो है वो 14 साल की है। अब बात करते हैं फैसल ईदी की। आपको पता है कि वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की आए दिन वाक़यात कुछ ना कुछ होते रहते हैं, जो उन्होंने ख़ुद भी बताया कि इस तरह के मामलात से उनका जो है वो पाला पड़ता रहता है। वो सोशल मीडिया पर इनको लेकर नहीं आ सकते क्योंकि बच्चियां नहीं चाहती कि उनको ऐसे सोशल मीडिया पर लाया जाए, सामने ऐसे किया जाए। बच्चियों को की फ़रोख्त का मामला जो है वो आम हो चुका है। इस तरह से बच्चियों को पहले वर्गलाया जाता है, निकाह किया जाता है, बाद में कुछ अर्सा तक जो है वो ऐसे ही रखा जाता है जब माँ बाप भूल जाते हैं। बहुत से माँ बाप जो होते हैं वो इनकी हैसियत इतनी नहीं होती, वो अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब भूल जाते हैं इस केस को कि चले इनकी बेटी चली गई है, शादी कर ली है, तो उसके बाद जो है वो बच्चियों को जो है बेचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और बैरूने मुल्क जो है बच्चियों को इस तरह से भेज दिया जाता है। ये फैसल ईदी का कहना था, उनका कहना था कि ये जो है वो बहुत सी आम सी बात हो गई है। तो आए हम आपको पहले फैसल ईदी का जो इंटरव्यू सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस केस के बारे में, दुआ ज़हरा केस के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है। बिल्कुल, इसमें इंसानी स्मगलिंग नज़र आ रही है और ये आज से नहीं, बहुत सारे पहले काफ़ी अरसे से जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत से गिरोह इस तरह के सरगर्म हैं जो माइनर लड़कियों को बहला फुसला के फंसाते हैं और फिर दूसरे सूबों में ले जाके उनके साथ जो है वो निकाह करके उनको ट्रैप कर लेते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी के भी केसेस हैं जिसमें वो लड़की फिर वापस निकल भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो, इनका तो खैर माइनॉरिटी का भी इशू है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों के साथ भी इस तरह किया जाता है और फिर वो लड़की वापस भी नहीं आ सकती अपनी फैमिली में, क्योंकि उनके साथ जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं कि आपने एक दफ़ा मज़हब कन्वर्ट कर लिया फिर वापस आप अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा इशू है और ये पाकिस्तान में हो रहा है और इसको क्रिमिनल जो है वो लोग माइनर लड़कियों को बहला फुसला के ले जाते हैं और उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे पास भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन वो हम मीडिया पे नहीं ला सकते, लड़कियां नहीं आना चाहती। और
इसको देखना होगा, इस इशू को देखना होगा। और ये माइनर है, माइनर को बगैर किसी पेरेंट के या गार्डियन की इजाज़त के बगैर कोई भी नहीं ले जा सकता, और ख़ासकर लड़की है। इससे पहले निम्रा काज़मी का जो है वो केस हो चुका है। उसकी मां भी रोती बिलबिलाती रही, मगर निम्रा काज़मी को भेज दिया गया इसके मुबजना शौहर के साथ। यकीन माने, जब दुआ ज़हरा की मदर की वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें वो अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी और आगे होकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर उसका हाथ जो था वो झटक दिया गया, उसे पीछे कर दिया गया, उसे मिलने नहीं दिया गया। हालांकि उसकी 2 छोटी बहनें भी साथ आई हुई थी अपनी माँ के साथ अपनी बड़ी बहन से मिलने, मगर इन लोगों ने उसे मिलने नहीं दिया। बाहर, कोर्ट के बाहर ही उन्होंने कह दिया कि समाज से पहले हम नहीं मिलने दे सकते। और बाद में जब कोर्ट के अंदर दुआ ज़हरा ने खुद मिलने से इनकार कर दिया, तो दुआ ज़हरा के फादर रोते हुए, टूटे हुए बाहर आए, अफसुर्दा आए, जो कि सुबह आज आए थे। 2 घंटे पहले अदालत के बाहर खड़े थे, कोर्ट के बाहर मौजूद थे, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे कि फाइनली उनकी बेटी बाजियाब हो चुकी है और आज वो उससे मिल पाएंगे। और बाद में जब कोर्ट की समाअत ख़त्म होती है तो बड़े अफसुर्दा बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं जो है वो हिम्मत नहीं हारूंगा। वो आज भी उतने ही बाहिम्मत दिखाई दे रहे थे जितने पहले दिन थे। उन्होंने अपने केस को जो है सुप्रीम कोर्ट पे ले जाने का फैसला किया है। आप देखें ज़रा, एक बच्ची जिसे अदालत में पूछा जाता है कि घर का एड्रेस क्या है, तो उसको एड्रेस तक नहीं मालूम होता। आज कोर्ट में जब दुआ ज़हरा से उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसकी एज और फिर एड्रेस पूछा गया, उन तीनों सवालों का जवाब तो उसने दिया, मगर जब उसे घर का एड्रेस पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता। अब आप खुद देखें इस चीज़ को कि एक बच्ची है जिसको घर का एड्रेस तक नहीं पता। दुआ ज़हरा के फादर ने भी पहले दिन उन्होंने ये चीज़ कही थी कि मेरी बच्ची बहुत मासूम है, उसे नहीं पता, घर के एड्रेस तक का नहीं पता, वो कराची से कैसे जा सकती है लाहौर। अब ये चीज़ जो थी वो ये बात भी कंफर्म होगी कि उसे वाकई घर का एड्रेस नहीं पता था। अब देखें, बच्ची को घर का एड्रेस पता नहीं है, लेकिन अदालत में वो कवानीन की बात कर रही है, 164 का बयान जो था उसकी बात कर रही है। आपको याद होगा, जब पहली दफ़ा दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाया गया था तो दुआ ज़हरा ने अपनी वीडियो में कवानीन की, आइन की, 164 के बयान का जिक्र किया था कि उसने रिकॉर्ड करवाया हुआ है। क्या एक बच्ची जिसे घर के एड्रेस नहीं पता, वो मुल्क के कवानीन और आइन और पॉलिसीज़ का उसको पता हो सकता है? इन बातों को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि दुआ ज़हरा के वालिद जो है वो ठीक कहते हैं कि इससे बयानात भी ज़बरदस्ती दिलवाए गए थे और आज भी ये जो बयान दे रही है ज़बरदस्ती दे रही है। मगर हकीकत जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात ही बेहतर जानती है कि क्या होगा फ्यूचर में और क्या हकीकत है। अब हमारी तो बस ये इतनी दुआ है कि जो भी हो, हक और सच की जीत हो। अल्लाह पाक हमेशा जो है वो हर माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त को महफूज रखे, किसी को इस तरह के केस से दो चार ना करे, इस तरह की सिचुएशन में ना डाले। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। दुआ ज़हरा के बारे में न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।